इमेजिन कीजिए दोस्तों कि आप एक ऐसे देश में हैं जहां पर ना तो 2 वक्त की रोटी सही से नसीब हो रही है और ना ही रहने के लिए ठीक से एक मकान मिल पा रहा है। ठीक यही सिचुएशन आज के समय में बुरुंडी नाम के एक देश में बनी हुई है। इस देश में लोग दिन भर में सही से 50 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं। यहाँ पर गरीबी इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ के लोग भूखमरी से मर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे हालात को देखकर आपके भी मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस देश के लोगों की इस हालत के पीछे का जिम्मेदार कौन है और इससे हमारे देश को क्या सीख मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ के लोग इतने गरीब हो गए। बुरुंडी देश ईस्ट अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है जिसका बॉर्डर रवांडा, तंजानिया और कांगो से मिलता है। इस देश की आबादी लगभग 1 करोड़ 20 लाख है और यह देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। बुरुंडी साल 1962 में बेल्जियम से इंडिपेंडेंट हुआ था और तब से बुरुंडी पॉलिटिकली अनस्टेबल, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट और पॉवर्टी से डूबा हुआ है। बुरुंडी की ज्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है जिनका जीवन पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, जिसका देश के एक्सपोर्ट में 80% से भी ज्यादा का हिस्सा है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बुरुंडी मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज की कमी की वजह से दुनिया का तीसरा सबसे गरीब देश है। बुरुंडी का इतिहास बहुत ही कॉम्प्लेक्स है जिसे पॉलिटिकली अनस्टेबल और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा जाना जाता है। कॉलोनाइजेशन से पहले बुरुंडी कई किंगडम में डिवाइडेड था, इंक्लूडिंग द किंगडम ऑफ बुरुंडी। साल 1899 में जर्मनी ने बुरुंडी पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस के ऑर्डर से इसे बेल्जियम के हाथों में दे दिया गया और वहाँ के गवर्नमेंट ने तुत्सी समुदाय, जो कि वहाँ पर माइनॉरिटी थे, उनका पक्ष लेना शुरू किया और हुतू समुदाय, जो कि वहाँ पर मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, उनको नेग्लेक्ट करना शुरू किया। कोई भी सरकारी सुविधाएं हो या फिर नौकरी हो, वो सिर्फ तुत्सी पॉपुलेशन को ही मिल रही थी, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच तनाव बढ़ना शुरू हो गया और फिर काफी संघर्षों के बाद साल 1962 में बुरुंडी को इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन फिर भी वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जातीय संघर्ष बना रहा। साल 1972 में सरकार ने हुतू पॉपुलेशन के खिलाफ जेनोसाइड शुरू कर दिया, जिसके रिजल्ट में लगभग 2 लाख लोग मारे गए। साल 1993 में तुत्सी एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा वहाँ के पहले हुतू राष्ट्रपति मेल्चियोर नदादे की हत्या कर दी गई, जिसके कारण वहाँ सिविल वॉर शुरू हो गया जो लगभग एक डेकेड यानी कि साल 2003 तक चला और इसमें लगभग 3 लाख लोग मारे गए। बुरुंडी दुनिया का सबसे गरीब देश है और पॉलिटिकली सबसे अनस्टेबल देशों में से एक है। बुरुंडी एग्रीकल्चर पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है, जो ग्लोबल वार्मिंग और नेचुरल डिजास्टर्स के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव है। बुरुंडी में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की कमी के कारण क्राइम्स में भी इंक्रीमेंटेशन हुआ है। बुरुंडी बेरोजगारी के चरम पर पहुंच गया है, खासकर युवा लोगों में। बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन और साफ पानी की कमी देश की हाई पॉवर्टी रेट को बढ़ा रही है। देश कुपोषण और हाई चाइल्ड डेथ रेट से भी प्रभावित है। कई फैमिलीज अपनी जिंदगी जीने के लिए विदेशों में रहने वाले रिश्तेदारों के रेमिटेंसेस पर निर्भर है। बुरुंडी की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है, जिसका देश के एक्सपोर्ट में हिस्सा लगभग 80% से भी ज्यादा का है। बुरुंडी का बेसिक स्ट्रक्चर भी अभी अंडर डेवलपमेंट है, जो देश की फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में काफी कम केपेबल है। बुरुंडी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और भी बाधा डालता है। वहाँ पर इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है कि लोगों को दिन भर में सही से 50 रुपए भी नहीं मिल पाते हैं। लोगों के पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है। बुरुंडी में थोड़ा बहुत टूरिज्म है, लेकिन वह भी भ्रष्टाचार से एकदम डूबा हुआ है। टूरिस्ट को बुरुंडी वह सारी सुविधाएं नहीं दे पाता जो कि टूरिज्म इकोनॉमी बेस्ड देश देते हैं। दोस्तों, बुरुंडी जैसे छोटे से गरीब देश से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमें दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है तो कम्युनल राइट्स को ध्यान में रखते हुए हमें कम्युनल वायलेंस से बचना होगा, नहीं तो हमारा भी हाल बुरुंडी और पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। वहाँ पर 2 कम्युनिटी के बीच भेदभाव की वजह से कितने सालों तक सरकार और आम लोगों के बीच लड़ाई चली और लाखों लोगों की जाने गई, लेकिन हम ऐसा भारत में नहीं होने देना चाहते हैं। कोई देश तभी आगे बढ़ता है जब सभी कम्युनिटीज मिलकर देश के हित में अपना कंट्रीब्यूशन दें। अपने नेचुरल रिसोर्सेज का भी यूज सही तरीके से किया जाना चाहिए। जब किसी देश के रिसोर्सेज सही जगह इम्प्लीमेंट होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। मॉडर्न टाइम में वही देश आगे है जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सही से यूज कर पाया है। तो बुरुंडी देश के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर शेयर करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप यहाँ क्लिक करके मल्टी लेवल मार्केटिंग में चल रहे स्कैम के बारे में जान सकते हैं कि कैसे MLM कंपनीज हमें बेवकूफ बनाती हैं। जय हिंद।